गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 14वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 14वीं क्लास में प्यारे देखेंगे कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले लेटर हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से आपके लेटर आएंगे, कैसे आपको लिखने हैं, सारी चीजों के बारे में एकदम विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं और ये आज की 10 मिनट की क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि अब लड़ाई चल रही है 100 में 100 नंबर लाने की लड़ाई चल रही है। और इसके साथ साथ बच्चे फटाफट रिवीजन सीरीज की 13 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने पूरा फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। केवल आपका यही राइटिंग सेक्शन बचा हुआ है, ये भी 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका पूरी तरह से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास में चलते हैं। और आज की क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना बच्चे, जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। यहां पर देखिए हमने आपके राइटिंग सेक्शन का सिलेबस लिखे हुए हैं। अब देखिए आपके 2 प्रकार के पत्र पढ़ने हैं, एक है लेटर टू द एडिटर और दूसरा है कंप्लेंट लेटर। ये आपका सिलेबस है प्यारे, लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर। हमने दोनों का एक लेटर लिए हुए हैं, मींस लेटर टू द एडिटर का भी एक लेटर लिए हुए हैं और कंप्लेंट लेटर का भी एक लेटर लिए हुए हैं, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझा सके कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरह से लिखना होता है, कैसे जो है लिखें कि अच्छा नंबर 10 में 10 नंबर आ सके। सारी चीजों के बारे में प्यारे विस्तार से बताने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये हालांकि रिविजन करा रहे हैं, इसका हमने पहले क्लास करा चुके हुए हैं, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं बेहतरीन ढंग से, आपके दिमाग में अंतिम समय सारी चीजें कंठस्थ करा देंगे बच्चे। अब यहां पर देखिए आपका एक है, पहला हमने लिखे हुए हैं लेटर टू दी एडिटर का लिखना है बच्चे। पहला है आपका लेटर टू दी एडिटर का आपको लिखने हैं और इसमें लिखने क्या है कि यू आर रोहित या राधिका, या फिर आप अपना नाम रोहित रख लो या राधिका रख लो, रिसाइड्स में रहते हैं इन ए 144 फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली 76 है। तो प्यारे ये आपका एड्रेस हो गया, मींस जो आपको अपनी एड्रेस लिखने हैं ना, ये यहाँ पर इन्होंने एड्रेस लिख दिए हुए हैं। कई बार एड्रेस लिख देंगे, कई बार एड्रेस नहीं भी लिखा होगा, तब भी आपको अपने मन से एक एड्रेस लिख लेना है। अब देखिए आर फेसिंग गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी, अपने लोकेलिटी में अपने जो है क्षेत्र में आप किसकी समस्या का सामना कर रहे हैं। गार्बेज में होता है कूड़ा करकट, डिस्पोजल में होता है निस्तारण, कूड़ा करकट के निस्तारण की समस्या का आप सामना कर रहे हैं। उसके बाद देखिए लोकेलिटी मैनी लेटर्स हैज बीन रिटेन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मींस आपने जो सक्षम अधिकारी थे आपने उसको बहुत सारे पत्र लिखे, बट नो एक्शन टेकन, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मींस आपने जो सक्षम अधिकारी जो थे आपने उनको बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया के जो है एडिटर को क्या करिए, पत्र लिखने हैं। तो प्यारे आपको समझ में आ गया, विषय समझ में आ गया ना। विषय क्या है, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब प्यारे इसे कैसे लिखेंगे इस बात को समझना, हालांकि हमने पहले आपको समझा चुके हुए हैं, लेकिन आज प्यारे ये अंतिम समय चल रहा है, बेहतरीन ढंग से आपको समझा देंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर कटेगा नहीं प्यारे, इस 10 नंबर में प्यारे 10 नंबर आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप परेशान न होइए, बस एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर देखिए हमने आपको बताए हुए थे शुरुआत की 3 लाइन में आप अपने एड्रेस लिख सकते हैं। हालांकि हमने यहां पर 2 ही लाइन में एड्रेस कंप्लीट कर दिए हुए हैं, लेकिन शुरुआत के 3 लाइन में आप अपने एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है। तो प्यारे यहां पर देखिए 2 लाइन में हमने अपना एड्रेस लिखे हुए हैं। एड्रेस इन्होंने क्या दिए हुए थे, A144 फ्रेंड्स कॉलोनी, ये आपका हो गया था। उसके बाद दिल्ली, और ये आपका पिन कोड हो गया 110076, ये आपका पिन कोड हो गया दिल्ली, ये पिन कोड हो गया। तो 2 लाइन में हमने एड्रेस लिख दिए हुए हैं, कभी कभी 3 लाइन में भी हो जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डेट लिखते हैं। डेट प्यारे इस तरह से लिखेंगे जैसे इसमें लिखे हुए हैं, इसी तरह से आपको डेट लिखनी है। 17 जनवरी 2019 ये आपका डेट हो गया। अब उसके बाद ये तो आपने अपना एड्रेस लिख दिया। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप अपनी कॉपी में, बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में आप एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे। तो उसका क्या हो गया, दी एडिटर हो गया, एडिटर को लिख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है तो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दिल्ली
जो है निवास स्थान उनका कहाँ है, दिल्ली है, तो आपने दिल्ली लिख दिया। ये प्यारे इस तरह से एड्रेस कुछ लिखेंगे जो है जिसको आपने लिखा हुआ है, और ये सारी एक लाइन में होनी चाहिए। सभी चीजें जिस तरह से हमने एक सटीक लाइन में लिखे हुए हैं उसी सटीक लाइन में आप लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसी सटीक लाइन में प्यारे आप सब्जेक्ट भी लिखोगे। सब्जेक्ट आप लिख दो, क्या हो गया, गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी, में से हम अपने क्षेत्र में गार्बेज की समस्या का सामना कर रहे हैं निस्तारण के, तो यही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब डियर सर लिखो प्यारे, डियर सर देखो हमने ऐसे लिखे हुए हैं। अब इसके बाद जो नीचे की लाइन होगी प्यारे, इस बात को समझना, नीचे की लाइन जो आई वांट टू ड्रा जो हमने लिखे हुए हैं, ये आपकी ऊपर वाली जो लाइन यूज की गई है उसी के सीधे सटीक होना चाहिए। थोड़ा सा मेरा आगे चला गया है, आप इस बात को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एकदम सटीक होना चाहिए। आई जो हमने लिखे हुए हैं ऊपर की लाइन के जस्ट सटीक होना चाहिए, मींस सब्जेक्ट, दिल्ली, टाइम्स, इन सब शब्दों के एकदम सटीक लाइन में होना चाहिए। तो आपने इस तरह से डियर सर आपको इसी तरह से लिखने हैं, बोर्ड परीक्षा में भी प्यारे आपको इसी ढंग से लिखने हैं। तो आपने डियर सर लिखा, उसके बाद आप अपनी समस्या लिखिए। अब समस्या में आप क्या लिखेंगे, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम, मींस मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम के बारे में इन आवर लोकेलिटी, मींस हमारे जो है लोकेलिटी, हमारे जो क्षेत्र में जो ये समस्या है उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब यहां पर आपको बॉडी लिखना है, स्ट्रक्चर मींस आपको स्ट्रक्चर आपने इधर बना दिए, अब आपको बॉडी लिखना है जो भी आपका मैटर यहां हो। अब ये प्यारे ये मैटर आपका चेंज होता रहेगा, ये मैटर आप कुछ भी और भी लिख सकते हो जो हमने लिखा है, इसके अलावा भी लिख सकते हो। इसके साथ साथ प्यारे यहां पर आपका कोई और भी विषय हो सकता है, कोई भी विषय हो, आप इसी तरह से प्रारूप इसी तरह से खाका तैयार करेंगे। उसके बाद बस यही मैटर आपको चेंज करने होते हैं। ये जो आपने मैटर लिखा हुआ ना, ये आपका मैटर इसी तरह मैटर इसमें चेंज करेंगे, बाकी आपका लिखने का तरीका प्यारे यही होता है। अब देखो इसमें हमने लिखे हुए हैं, देयर इज नो प्लेस फॉर गार्बेज डिस्पोजल, मींस गार्बेज डिस्पोजल के लिए कोई स्थान नहीं है। दी एमसीडी व्हीकल्स डू नॉट कम रेगुलरली, एमसीडी के वाहन जो है नियमित रूप से नहीं आते हैं। द हीप ऑफ गार्बेज टेकिंग अ ह्यूज शेप अराउंड आवर हाउसेस, में से जो है गार्बेज का बड़ा बड़ा ढेर हमारे घरों के पास इकट्ठा हो गया है। द ट्रांसपर्सर्स फेसिंग डर्टी स्मेल एंड ऑब्स्टेकल्स, जो यहाँ के राहगीर होते हैं वे बदबू जो है बदबू स्मेल जो है स्मेल उनकी कैसी महक आती है, बदबू जैसी महक आती है। एंड ऑब्स्टेकल और बहुत सारी बाधाओं का सामना करते हैं। कैटल आर स्प्रेडिंग गार्बेज हियर एंड देयर, जो पशु होते हैं इधर उधर जो है गार्बेज में कूड़ा करकटों को फैला देते हैं। दिस इज रीजन, यह कारण है। फॉर मैनी डिजीजेस मींस बहुत सी डिजीज मींस बीमारियों का यह कारण है। वी हैड रिटन मैनी लेटर्स टू एमसीडी कमिश्नर, हमने बहुत सारे पत्र एमसीडी कमिश्नर को लिखा, बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। आई रिक्वेस्टेड टू एमसीडी एम्प्लॉइज टू टेक सम एक्शन रिकॉर्डिंग दिस, जो है सेम मींस हमने जो है एमसीडी के कर्मचारियों से भी इसमें कहा कुछ एक्शन लेने के लिए, बट दे इग्नोर्ड इट, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ए पैच बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर में आप सारी चीजें आप लिख दोगे, जो भी आपकी समस्या है आप उस समस्या को लिख देंगे। अब लास्ट में चलते हैं, लास्ट में प्यारे आप इसी तरह से आई वाला लाइन देखो हमने आगे बढ़ा करके किए हुए हैं। आगे क्यों बढ़ाई हुई है इस बात को समझना। आगे प्यारे आपका जो शुरुआत हमने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है ना, जो हमने एड्रेस वाली लाइन लिखी हुई है ना, उसी के एड्रेस वाली लाइन के सटीक ए भी आई से आई भी आपका उसी सटीक लाइन में होगा। और आपको ध्यान देना है पत्र जो है आपका एक ही पेज में समाप्त हो जाना चाहिए, दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए प्यारे, इस बात को आप दिमाग में बनाए रखना। अब यहाँ पर हो गया, अब आप इसी तरह से पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ सुटेबल कॉलम फॉर दिस प्रॉब्लम इन योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप अपने सम्मानित सम्मानित न्यूज़पेपर में इसके लिए एक कॉलम दे दें, एक थोड़ा सा जगह दे दें, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है होप यू विल डू सेम, मीन्स आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे, मीन्स एक कॉलम आप दे देंगे अपने पत्र में, ये प्यारे हो गया। अब उसके बाद नीचे आप लिखोगे थैंक यू, इसी तरह से ऊपर वाली आई के जस्ट नीचे लिखना है, थैंक यू हो गया। उसके बाद योर्स सिंसियरली लिखो, ट्रूली लिखो, फेथफुली लिखो, इसमें से चाहे जो भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर ओबीडियंटली मत लिखना, आज्ञाकारी मत लिखना जैसे प्रिंसिपल वाले में लिखते हैं, यहाँ पर ये नहीं, आप इन्हीं तीनों चारों में से कोई एक लिख लेना। योर सिंसियरली लिख दो, ट्रूली लिख दो, फेथफुली लिख दो, तीनों में से कोई भी आप एक लिख देना, आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद आपका यहाँ नाम नहीं लिखने हैं, रोहित यहाँ पर हमने
लिखे हुए हैं, चूंकि यहाँ पर जो है रोहित दिया हुआ था, रोहित या राधिका दिया हुआ था, इसलिए हमने प्यार से यहाँ पर रोहित नाम लिख दिए हुए हैं। बाकी आपको अगर नाम न दिया हो तो आप यहाँ XYZ कर सकते हैं, आप XYZ करके जो है आप कंप्लीट कर देंगे, आपका जो है ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अब प्यार से बताओ इसमें कोई आपको समस्या आई? एकदम इजी सा था ना, आप लोग इसे हवा बनाई हुई थे कि नहीं सर जी लेटर कैसे लिखते हैं फलाना ढिकाना, आप कितना हवा बना दिए थे। बताओ इस टॉपिक में कहीं भी कोई डिफिकल्टी आई, कोई मुश्किलात आया? एकदम आसान सा था, आप लोग फालतू के परेशान हो जाते हो। ठीक है, बस आप एड्रेस लिखना, जो बॉडी इसका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को समझ जाओ, बाकी अंदर तो मैटर आप डाल लोगे, मैटर तो कोई भी हो जाए, टॉपिक कोई भी आ जाए, आप उससे से रिलेटेड मैटर डाल लेना। बस आपका जो है मेन लिखने का ये आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, फॉर्मेट सही तो आप आसानी से कर लेंगे। ए पैप्ची हो गया, लेटर टू दी एडिटर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कंप्लेंट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, और कंप्लेंट लेटर की तरफ बढ़ने से पहले पैप्ची जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है, बस एक दिन बचा हुआ है क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना, ताकि उनको लेटर में अब कोई समस्या दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अंतिम समय उनके दिमाग में सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए पैप्ची आपकी जिम्मेदारी है हर एक बच्चे तक वीडियो को आपको पहुंचा देना है। ठीक है, और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, लाइक की संख्या 500 रखी हुई है, 500 एम है लाइक की संख्या इस वीडियो पर, तो पैप्ची 500 पहुंचा देना। अब यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं कंप्लेंट लेटर में, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक पत्र डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखिए अबाउट द न्यूसेंस काज्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट द लेट नाइट, मींस देर रात में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है उसके प्रयोग को रोकने के लिए, मींस उसको रोकने के लिए आप एक डीएम को क्या करिए, पत्र लिखिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मींस डीएम को आपको पत्र लिखना है, भैया आपके क्षेत्र में आपके लोकेलिटी में आपको जो है लाउड स्पीकर रात में चल रहा है, अरे लाउड स्पीकर मतलब वही भोपुआ, अरे डिजवा जो, ठीक है डिजवा, और जो रतिया में कुछ होता है प्रोग्राम वही आपका होता है। तो पैसे लाउड स्पीकर रोकने के लिए आपको डीएम को क्या लिखने हैं, पत्र लिखने हैं, खत लिखने हैं। अब इसमें भी फॉर्मेट आपका वही होगा जो हमने आपको जो है लेटर टू एडिटर बताया, वही फॉर्मेट इसमें भी होगा, इसमें भी कोई अलग से फॉर्मेट नहीं आ जाएगा। ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखा 14 काउंसिल रोड नियर अल्लाहपुर प्रयागराज 13 मार्च 2022, हमने आपकी डेट लिख दी हुई है जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा है। तो पैसे इस तरह से आप जो यहाँ पर देखिए 3 लाइन में हमने एड्रेस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 लाइन में एड्रेस लिखे हुए हैं, यही बात हमने कहे हुए थे आप 2 लाइन में लिखो या 3 लाइन लिखो, लेकिन 3 लाइन से किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने लिख दिया 14 काउंसिल रोड नियर अल्लाहपुर प्रयागराज 13 मार्च 2022, आपने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद आप जिससे पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, तो पत्र आपने किससे लिख रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज, बस इसी में तो उनका एड्रेस पूरा आ जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज का दिए तो उनका पूरा एड्रेस आ गया, बाकी इसमें कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट आप लिखोगे जो आपका विषय है आप उसे लिखोगे, क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पे क्या लगाना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है, रोक लगाने हैं, तो आपका ये विषय हो गया। उसके बाद डीएसएल जैसे हमने आपको बताए हुए थे, डीएसएल लिखने के लिए डीएसएल लिखे। उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्टफुली से शुरुआत की हुई, क्योंकि आप डीएम को लिख रहे हो, सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपने रिस्पेक्टफुली से प्रयोग किए हुए। और ये देखो शब्द का जो रिस्पेक्टफुली लिखे हो आप, यही वर्डिंग लाइन सीधे सटीक लाइन होनी चाहिए, जो ऊपर आपने फॉर्मेट बना हुआ है उसी के सीधे सटीक लाइन रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। Respectfully, I beg to say that the high school and intermediate examination of UP board means जो है आपसे सम्मानित जो है रिस्पेक्टफुली मीन्स सम्मान के साथ आपसे कह रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आर एट हैंड मीन्स बहुत पास में है, एट हैंड मीन्स होता है बहुत पास में है, but the continuous noise of loudspeaker does not allow us student to study peacefully, लेकिन जो लगातार आवाज लाउड स्पीकर की बनी रहती है यह छात्रों को अच्छे से पढ़ने नहीं देती है, बाधा उत्पन्न करती है। The disturbance of loudspeaker usually remains continuous till midnight, और यह लगातार जो है मध्यरात्रि तक आवाज बनी रहती है, and sometimes even whole night, और कभी कभी पूरी रात तक जो है लाउड स्पीकर चलता रहता है। It has become therefore
डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, इसलिए मुश्किल हो गया है अपनी पढ़ाई पर क्या करना, कंसंट्रेट करना, मींस ध्यान एकत्रित करना अपनी पढ़ाई पे, ये क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। ये प्यारे आपने इसमें अपनी समस्या लिख दिया। अब यहां पर हमने आपको बताया भी किस तरह से लिखने हैं, आप जो है उनसे जो है आग्रह करोगे तो आपका हो जाएगा वी स्टूडेंट्स, हम सभी छात्र, शैल बी ओब्लाइज्ड, आपका जो है आभारी रहेंगे, इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, इस जब तक परीक्षाएं चल रही हैं तब तक अगर आप इसका रोक दे रहे हैं लाउड स्पीकर की, तो हम सभी छात्र आपके क्या रहेंगे, आभारी रहेंगे। तो प्यारे आपने ये लिख दिया, आपने ये लेटर लिख दिया, जो आपका मेन फॉर्मेट था आपने लेटर को बेहतरीन ढंग से लिख दिए हुए हैं। अब नीचे आपने जैसे थैंक यू लिखते थे उसी तरह से आप थैंक यू लिखेंगे। उसके बाद योर्स फेथफुली जैसे लिखते थे योर्स फेथफुली हो जाएगा। आप इसमें नाम नहीं दिया हुआ था तो आपका यहां पर क्या डाल दिए, XYZ डाल दिए, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्यारे लेटर आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं लेटर लिखने से। अब बताओ इसमें से कोई भी आपको डिफिकल्ट लगा, एकदम इजी सा लगा ना, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई ना, तो यही तो आपका है। इसके अलावा और क्या है लेटर में, आप लोग परेशान हो जाते हो, तो भैया ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लिख देना, बोर्ड परीक्षा में आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेटर वाले सेक्शन में आपके 10 में 10 नंबर मिलेंगे, पूरे गारंटी के साथ करें प्यारे। जरूरी नहीं कि यही दोनों लेटर आ जाए, लेकिन कोई भी आएगा स्ट्रक्चर यही रहेगा, आप आसानी के फुल मार्क्स मिल जाएंगे प्यारे। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे प्यारे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, एक दिन और बचा हुआ है प्यारे पेपर में, तो हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि इतना बेहतरीन ढंग से इसमें समझाए हुए हैं, आपको हर चीज उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो इसलिए हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना। और प्यारे जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, इस बार जो नई बैच स्टार्ट होगी इसी सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर आपको क्लासेस मिलेंगे। तो ये हो गया। बाकी जो है इसकी प्यारी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, फटाफट रिवीजन सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 13-14 क्लास होगी, आप उसे देख लीजिएगा। और एक प्लेलिस्ट बनी होगी प्यारे इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12 करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें 8-10 क्लासें होंगी, आप उसे देख लीजिएगा। क्योंकि अब लड़ाई हो रही है, 100 में 100 लाने की लड़ाई चल रही है, क्योंकि आपको अपने माँ बाप की फिक्र को किस में बदलने हैं, फक्र में बदल देना है। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो प्यारे अगर नशा आपने मेहनत की कर ली ना, तो आपको सभी जगह आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी अपनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।